जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2023 के सामान्य आधारित विषय का मॉडल पेपर। ये पेपर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने भी सामान्य आधारित विषय लिया हुआ है। ये आप देख लीजिए पेपर किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से आपको आंसर करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल ... के लिए विख्यात है। हेनरी फ्यूल किसके लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए विख्यात है, या औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए विख्यात है, या विवेकीकरण के लिए विख्यात है, या फिर प्रबंध के सिद्धांत के लिए विख्यात है। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन चौथा कि हेनरी फ्यूल प्रबंध के सिद्धांत के लिए विख्यात है। किसके लिए? प्रबंध के सिद्धांत के लिए। आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये है बाजार प्रबंध का एक आधार नहीं है। यानी बाजार प्रबंध में जो आपका मार्केट मैनेजमेंट होता है उसमें इसमें से कौन सा एक आधार नहीं है, ये आपको बताना है। विज्ञापन ये जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट, भौतिक वितरण भी जरूरी है, उत्पाद भी जरूरी है, कीमत भी जरूरी है। तो मैनेजमेंट के लिए तो सभी जरूरी है, लेकिन कम जरूरी जो लग रहा है वो लग रहा है भौतिक वितरण। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। फिलहाल जरूरी आपके चारों हैं, ठीक है। तो आप अपने सर्च पर जो आपको कम जरूरी लगे चारों में उस पर आप टिक कर सकते हैं। फिर है विक्रय पुस्तक का भाग है। यानी विक्रय पुस्तक का भाग क्या है? रोज नामचा है, बही खाता है, लाभ हानि खाता है, या फिर चिट्ठा है। तो अगर आप कोई पुस्तक बेचते हैं दुकान पर हैं तो आप सिंपल सी बात है कि आप बही खाता में ही लिखेंगे। तो विक्रय पुस्तक बही खाता का भाग है। जो आप खरीद रहे हैं या जो आप बेच रहे हैं उसको आप बही खाता में लिखते हैं। फिर पर्यावरणीय कार्य है। तो पर्यावरणीय कार्य क्या है? इसमें आप देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरणीय कार्य है, या फिर अगला ऑप्शन है रोजगार पैदा करना, जनसंख्या नियंत्रण करना। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई पर्यावरणीय कार्य क्या है? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण भी मानव का कार्य है, ये भी रोजगार पैदा करना भी मानव का ही कार्य है, जनसंख्या नियंत्रण भी मानव का ही कार्य है। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लाइट इसमें से, और लिखा इसमें सही है लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन के कारण आपको थोड़ा इसमें गलत दिख रहा है, तो इसके लिए आप माफ़ी करेंगे। फिर अगला है सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, ये आपको बताना है। सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो उत्पादन, जब कोई उत्पादन होता है तो ऐसा प्राइस जहाँ पर ना लाभ हो रहा है ना जहाँ पर हानि हो रही है, यानी कि जहाँ पर नॉर्मल है, ना लाभ है ना हानि है, उसी को हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं, उसी बिंदु को। आगे हम बढ़ेंगे। प्रभावशाली कार्य योजना से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखना है, तो इसको तो आप लिख ही लेंगे। यहाँ पर मृदा अपरदन रहना चाहिए, अवक्रमण है, ये गलत है। तो मृदा अपरदन क्या है ये आपको बताना है। उद्यमिता की गतिशीलता समझाइए। टोटल 60 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उद्यमिता की गतिशीलता समझाइए। लाभ नियोजन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। उद्यमी कौशल से आप क्या समझते हैं? उद्यमी के कौशल प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। अगला क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। फिर एक परियोजना के चयन में ध्यान देने योग्य कारकों को बताइए। एक परियोजना में किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है जब कोई परियोजना बनाई जाती है तब। फिर दोहरी प्रविष्टि के सिद्धांत समझाइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में लिखिए। प्राकृतिक दृश्य के अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। जल संसाधनों के संदोहन के प्रतिकूल प्रभावों को बताइए। भूमि की उर्वरा शक्ति के रख रखाव की विभिन्न रीतियाँ क्या हैं। जल एक मूल्यवान स्रोत है, समझाइए। निबंध टाइप से है ये। विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों को समझाइए। फिर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कुछ है यहाँ पर। उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। इसकी विशेषताओं एवं लाभों की विवेचना कीजिए। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग पर्यावरण में कौन से के लिए कैसे हानिकारक है ये समझाइए। यानी खाद का प्रयोग पर्यावरण के लिए कैसे हानिकारक है। बाजार के दशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए। या फिर भारत के परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या विस्फोट के तात्पर्य क्या हैं, या जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए।
अगला लास्ट 24वां क्वेश्चन है आपका, लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इतने क्वेश्चन आए थे आपके क्लास 12 के सामान्य आधारित विषय पर। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, अगर आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है। फिलहाल ये वीडियो इतनी थी, तो कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।